अगर तोड़ करवाना है तो घर के जितने भी मर्द हैं सबको कमरे में बंद कर दो ताकि मौक्कलात हाजिर हो। अबे घर में कौन से मर्द हैं सिवाय मेरे? और तुम्हारा मौक्कल शर्मा क्यों रहा है मुझसे? बुलाओ मेरे सामने, मुझे उससे बात करनी है। तुम दोनों मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? वो दोनों फ्रॉड हैं, उनकी बातों में मत आना। हो गया तुम्हारा? हाँ। जा रहे हो या नहीं? ये ले। हैं? बस इतना ही नजराना लेता है आपका ये मौक्कल? हाँ, लेकिन मेरा मौकिल इस सिक्के को जेवरात के ढेर से उठाएगा। ये क्या शर्त है? ये शर्त नहीं, जादू है। क्योंकि जब मेरा मौकिल इस सिक्के को जेवरात के ढेर से उठाएगा तो उसे डबल कर देगा। बाबा जी, सब डबल हो गया है? बाबा जी मालूम था इन लोगों का। तो इधर चीज तो आ गई। बाजी रबीना, आज आपको फिर से गुस्सा आ रहा है? हाँ, बहुत गुस्सा आ रहा है। लेकिन तुम्हें कैसे पता? जब आप कोलू के बेल की तरह इधर से उधर और उधर से इधर चक्कर लगाती है ना, तो साफ पता चलता है कि साहब जिसे आज फिर कोई गलती होगी। गलती नहीं हुई है, उससे भूल होने वाली है। और तुम देखना, अगर वो भूल गया कि उसकी और मेरी शादी की सालगिरह है, तो मेरे हाथों से मर्डर हो जाएगा, मर्डर। इतनी सी बात पे मर्डर? छोटी सी बात? अरे पूरे साल में एक बार ये दिन आता है और शौहर वो भी भूल जाए, फिर तो औरत का भाग बनता है ना कि वो भड़का दे। नहीं, मर्डर का मतलब मैं सच में थोड़ी ना मार डालूंगी उसे, बल्कि इतना कूटूंगी, इतना पीटूंगी कि वो दुआएं मांगेगा। काश काश सच में मेरा कत्ल ही कर देती तो अच्छा होता। डार्लिंग, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें शादी करने का तो बोला है ना, कर लो। मैंने भी तो दो दो करके रखी हुई है। सलीम, शाबाश शाबाश, ये मेरा चीता। अच्छे से सिलवटे निकालना, वरना तुम्हें पता है ना कि इसी इस्त्री से मैं तुम्हारी कमर पर सिलवटे डाल दूंगी। मुझे पता है। अच्छा, वैसे आज का तुम्हारा क्या प्लान है? उसके घर से भागने का प्लान? नहीं, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, नहीं है। मैंने भागने की बात कब की? हाँ, तो मैं भी यही कह रहा था कि मैं आज घर से भागकर जॉगिंग पर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। कुछ चल रहा है क्या? नहीं, कुछ नहीं चल रहा। मैं तो यहीं खड़ा हूँ, क्या चलेगा? तो मतलब आज तुम्हें कुछ भी याद नहीं है कि आज के दिन क्या है? क्या है आज भाई? अब ये भी मुझे याद दिलाना पड़ेगा कि आज क्या है। अबे यार, ये बीवियों का भी अजीब है, हमसे ही सवाल करती है, हमसे ही जवाब निकलवाती है। क्या है भाई आज? तुम्हारी बर्थडे है? अरे हाँ, आज तो तुम्हारी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम अपनी ये सेलिब्रेशन ना अपने मुंह में ही रखो। डार्लिंग, मैंने तुम्हें विश तो कर दिया था ना, फिर गुस्सा क्यों कर रही हो? ये तुम्हें मैंने याद दिलाई कि आज मेरी बर्थडे, वरना तुम मेरे लिए गिफ्ट लेकर रखते ना। गिफ्ट तो मैं लाया हूँ, गिफ्ट लाया हूँ। कहाँ है गिफ्ट मेरा? सरप्राइज! अरे यार, तुमने मेरा सरप्राइज ही खराब कर दिया। ओह शिट! अगर ये झूठ निकला और मुझे मेरा गिफ्ट नहीं मिला, तो तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी? मेरी इसी इस्त्री से कमर में सिलवटे डाल दोगी। ये गुड बॉय। चल अब इस्त्री कर। ओके। भाई गिफ्ट कहां से लाऊं? आइडिया। अरे यार, दिमाग खराब हो गया था मेरा। दोस्त मेरे समझाते रह गए, मत करना शादी, मत करना। ये जो शादी का लड्डू दूर से दिखने में अच्छा लगता है ना, उसमें जहर घुला होता है। तो तुमने क्यों खाई ये लड्डू? कहा ना, दिमाग खराब हो गया था मेरा, और भूख भी बहुत लग रही थी। और तुम्हें तो इतनी भूख लगी थी कि तुमने एक नहीं दो दो लड्डू खाए हैं। देखो, बेगम की अगर सालगिरह भूल जाओ तो मुंह बना लेती है, पता नहीं क्या क्या बोलती है। क्या कह रही थी वो?
अरे भाई कह रही थी कि अगर सरप्राइज गिफ्ट ना दिया ना तो मेरी टांगे तोड़ देगी। तो तुम सोच लो फिर मैं तुम्हारा क्या क्या तोड़ूंगी। अरे भाई तुम क्यों तोड़ोगी? तुम्हारी सालगिरह तो मार्च में आती है ना। और जो तुमने पहला लड्डू खाया था वो किस महीने में खाया था, कुछ याद है? वो मुझे तो याद था। याद था? हाँ मुझे याद है, आज हमारी एनिवर्सरी, वेडिंग एनिवर्सरी है ना। हाँ हाँ मैंने ना तुम्हारे लिए भी सरप्राइज गिफ्ट रखा हुआ है। हाँ? अच्छा कब आएगा सरप्राइज गिफ्ट? आता ही होगा। ये तो तुमने मुझे बताया ही नहीं। मुझे खुद नहीं पता था। है? तो मैं आता हूँ। सरप्राइज गिफ्ट। एक मिनट, अपनी जानू से बात कर रहा हूँ। इधर हैं? तो ये तुम हो? इंस्टाग्राम पे फेक अकाउंट बनाकर किसी और की वीडियोस और पिक्चर्स दिखाकर मुझे फंसाया तुमने। तुम्हारे चक्कर में 2 दूल्हों को शादी का झांसा देके भागी हूँ मैं। अजीब मुसीबत है, जिस दिन मैंने पहली गलती की उसी दिन मेरी दूसरी गलती का जन्म हुआ। अजीब बात है। कौन है भाई? प्लीज मेरी जान बचा ले, मेरे पीछे 12 जिलों की पुलिस लगी है और 2 दूल्हों के बाराती और मैं बेचारी अकेली लड़की जिस रजिया गुंडों में फंस गई हूँ। एक मिनट आहिस्ता आहिस्ता बोले बहन जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पीछे आपके पीछे 12 जिलों की पुलिस लगी हुई है, आगे 2 दूल्हों के बाराती भी लगे हुए हैं। ओके मैं समझ गया। देखिए मैडम, मैं भी 2 औरतों के चुंगल में फंसा हूँ, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, आप जा सकती हैं। बाय। एक मिनट, तुम्हारी आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। हाँ हर कोई ये बोलता है, वो एक्टर है ना नुमान हबीब, वो मेरी कॉपी करता है। 1 मिनट रुको तुम। फोन पे बात करनी थी तो बिला वजह मुझे ये बुला के बात कर रही है, अजीब सी बात है यार। ये किसकी कॉल आ गई? मेरी सोना की। हेलो सोना, तुम वो अरे मैंने बोला ना, जब तुम्हारे वालिदैन ने बोल दिया है तो कर लो ना शादी, क्यों फर्क पड़ता है। एक मिनट, अपनी जानू से बात कर रहा हूँ। इधर हैं? तो ये तुम हो? इंस्टाग्राम पे फेक अकाउंट बनाकर किसी और की वीडियोस और पिक्चर्स दिखाकर मुझे फंसाया तुमने। तुम्हारे चक्कर में 2 दूल्हों को शादी का झांसा देके भागी हूँ मैं। मेरी बेबी बात तो सुनो ना, मेरी जानू, मेरी सोना बेबी। बेबी माय फॉल्ट नहीं हूँ मैं तुम्हारी जानू बेबी सोना, समझे तुम? अरे भाई फिर कुछ सॉर्ट आउट कर लेते हैं ना बात को। मेरे पीछे पुलिस लगी है, तुम ही बचाओगे अब मुझे, वरना तो मैं तुम्हें भी साथ जेल लेके जाऊंगी। मुझे भी? हाँ। अच्छा नहीं वो, अच्छा वैसे पुलिस क्यों लगी है पीछे? मैं जेवर लेकर भागी हूँ। तो ठीक है ना, जब तुम ये जेवर घर लेके जाओगी तो पुलिस भी वापस चली जाएगी। अरे मैं दूल्हे वालों के भेजे हुए जेवर भी लेके भागी हूँ। अच्छा है? इतने बड़े बैग में जेवर भर के लाई हो क्या? इसमें मेरा शादी का जोड़ा भी है जो मेरा किसी काम का नहीं है। अब मुझे पता चला कि तुम मेरे लिए इतनी क्यों हो, क्योंकि मेरी शादी वाले दिन ही तुम इस दुनिया में फेंकी गई थी। अच्छा तो मतलब मैं इस दुनिया में फेंकी गई थी, इसीलिए तुम्हारी शादी की डेट मेरे लिए। हाँ अरे मेरा बस चले, अगर मेरा बस चले तो क्या बस चले? एक मिनट, आप लोग अपना बस बाद में चला लेना, आप लोग जल्दी से मेरे साथ चलें। हमें कहीं नहीं जाना, अभी हम लड़ने में बहुत मसरूफ। ओहो, बाद में लड़ लीजिएगा। आपको पता है साहब जी के पास एक लड़की आई है और लड़की अपना बैग साथ लेकर आई है। क्या? मुझे तो लग रहा है साहब जी ने तीसरी शादी कर ली। मुझे नहीं पता, मैं तुम्हारी वजह से फंसी हूँ, तुम्हें ही मुझे निकालना पड़ेगा। हाँ निकाली तो रहा हूँ, वो रहा सामने गेट, जाओ शाबाश। मैं सिचुएशन से निकलने की बात कर रही हूँ। अच्छा तुम्हें पना चाहिए ना? हाँ। मेरे पास एक आइडिया है, तुम अपने उस सामान में से शादी का ड्रेस और बुंदों की जोड़ी मुझे दे दो। शादी का जोड़ा? हाँ और बुंदों की जोड़ी भी? बिल्कुल। तुम्हें चूड़ियां ना पहना दूं मैं? तुम समझ नहीं रही, देखो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, तुम समझ जाओगे क्योंकि तुम समझदार लड़का। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती,
बस तुम मुझे ये बताओ कि ये लड़की कौन है, उससे तुम्हारा क्या चक्कर चल रहा है, इस अदरक जैसी नाक पर फखर करने वाले इंसान। मैं बता रहा था कि क्या बता रहे थे तुम? बताओगे क्या? तुम तो रंगे हाथों पकड़े गए हो ना, अब मुंह से बोलो, कौन है ये लड़की? है खुद को सेलिब्रिटी समझने वाले इंसान। अरे मैं यही तो बता रहा हूँ ना। बता ही तो नहीं रहे हो, कब से तुमसे पूछ पूछ के थक गए हैं। ये लड़की तुम्हारी क्या लगती है और तुम्हारा क्या चक्कर चल रहा है इससे? हाँ रुबीना में क्या लगा रखा है? हाँ, उल्टा लटक कर बंदर को तमाशा दिखाने वाले इंसान। अरे तुम लोग मेरी बात सुन ही नहीं रही। बस, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, कह दिया ना मैंने। चुप! तुम मुझ पे चिल्लाए? नहीं, मैं ये मुझ पे चिल्लाया ना? हाँ, बिल्कुल ये तुम पे चिल्लाया ना। तुम मुझ पे चिल्लाए सलीम? अरे ऐसा वैसा? सलीम, क्या तुम ऐसे छोटी सी बच्ची समझ रहे हो जिस पर तुम इतना चिल्लाओगे? अरे नहीं, मैं तो रुबीना जी से अर्ज कर रहा था। सलीम, ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अरे ऐसे तो कोई पालतू जानवर को भी नहीं डांटता। पालतू जानवर? हाँ, घर में पाले हुए छोटी सी पपी की भी इतनी रिस्पेक्ट होती है, तुमने तो इसको वो भी नहीं दी, वो भी एक गैर लड़की की वजह से। ओह माय गॉड! रुबीना, तुम्हारी क्या इज्जत रह गई? 2 कौड़ी की भी इज्जत नहीं रही, 2 कौड़ी की। सलीम, तुमने ये अच्छा नहीं किया, मैं बता रही हूँ तुम्हें। अरे रुबीना, तुम समझने की कोशिश करो, ये सब साजिश है इनकी। अरे कौन सी साजिश? और आज तो तुम दोनों की वेडिंग एनिवर्सरी है ना? हाँ। आज के दिन तो तुम्हें थोड़ी सी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी, थोड़ी सी, है ना? हाँ, बस अब मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। रुबीना, अगर तुम्हारी जगह मैं होती ना तो मैं खुद पर तेल छिड़क कर खुद को आग लगा देती। आग। हाँ, सही बात है, हटो, मैं खुद को आग लगाऊंगी। कहाँ है तेल? छिड़कूंगी खुद पे। कहाँ है मिट्टी का तेल? अरे नहीं रुबीना, नहीं, ये तो यही चाहती है। और जिस लड़की की तुम बात कर रही हो ना, अरे मेरे से कोई चक्कर वक्कर नहीं है भाई। ये जो लड़की है ना, ये सेल्स गर्ल है, तुम लोगों के लिए गिफ्ट मंगवाए थे, वो लेके आई है। क्या? क्या? हाँ है? अरे तुम कहाँ जा रही हो? अरे मैं तुम लोगों ने गिफ्ट लेके आता हूँ। हाँ, अरे रुको। अरे तुम कहाँ जा रही हो? तुम तो कह रही थी कि इस लड़की के साथ उसका कोई चक्कर चल रहा है। हाँ? मैंने नहीं कहा था, लेकिन मैं अब कह रही हूँ कि साहब जी का यकीनन इस लड़की के साथ कोई ना कोई चक्कर है। लेकिन आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैं जाके अभी पता लगा कर आती हूँ कि आखिर चक्कर क्या है, क्योंकि साहब जी आप दोनों को ना बेवकूफ बनाएंगे कि उनका इस चक्कर में कोई चक्कर नहीं है। मैं बाहर जाकर देखती हूँ कि आखिर चक्कर क्या है। क्या चक्कर है? चक्कर है, कोई मसला है कुछ? हाँ, कुछ तो चक्कर है। लेकिन होने वाले शौहर के घर से जो सोना चुरा के लाई हो, उसमें से कुछ ना कुछ दे दो। क्या बकवास कर रहे हो? चुरा के नहीं लाई, अपने साथ भगा कर लाई हूँ घर से। अच्छा, बहुत तेज हो हैं, अपनी चोरी को छुपा रही हूँ। तुम जो भी कहो, बुंदे तुम्हें नहीं मिलेंगे, समझ लो। अरे नताशा, मेरी बात तो सुनो भाई, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से दोनों का फायदा हो सकता है, समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें बुंदे नहीं दूंगी, क्योंकि वो मेरी दादी अम्मा की आखिरी निशानी है। अच्छा ठीक है, तुम जो अपने मैके से सोना लेके आई हो उसमें से कुछ ना दो, लेकिन होने वाले शौहर के घर से जो सोना चुरा के लाई हो, उसमें से कुछ ना कुछ दे दो। क्या बकवास कर रहे हो? चुरा के नहीं लाई, अपने साथ भगा कर लाई हूँ घर से। अच्छा, बहुत तेज हो हैं, अपनी चोरी को छुपा रही हूँ। तुम जो भी कहो, बुंदे तुम्हें नहीं मिलेंगे, समझ लो। देना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ तो अपनी बेगमों को देना पड़ेगा मुझे। अच्छा, देखती हूँ। ये लो। ये क्या है? इसे नोज पिन कहते हैं। ये तुम अपनी एक बीवी को दे देना, और दूसरी के लिए तुमने शादी का जोड़ा कहा था ना, ये लो, दे दो जाके दोनों को गिफ्ट्स। मैं अभी देके आता हूँ। हाय हाय, मैं मर गई।
क्या हुआ, गोलियां चल गई क्या? अरे नहीं नहीं, वो लड़की जो आई है ना, उसके बैग में एक से एक क्लासी जेवरात है। जेवरात? इसका मतलब है सलीम ने मुझे जेवरात गिफ्ट करने का सरप्राइज प्लान किया है। तुम्हारी शक्ल है जेवरात वाली, वो तो उसने मेरी सालगिरह के लिए तरह तरह के तोहफे मंगवाए होंगे। रुबीना डार्लिंग, सलीम, आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है ना, हाँ। तो इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए शादी का जोड़ा गिफ्ट दिया है, ये लो। ये क्या? अरे दुल्हन खुद एक बार शादी का जोड़ा पहन ले तो उसे दोबारा नहीं पहनती, इसका मैं क्या करूंगी? अपने सर पे मारूं क्या? बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। वैसे सलीम, अगर आज तुमने मुझे कोई गोल्ड की चीज नहीं दी तो तुम्हें पता है ना मैं क्या करूंगी? एक मिनट, तुम्हारे लिए सोने की चीज ही है। वाकई? चलो मैं एक काम करती हूँ, मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ, तो तुम मुझे मेरे हाथ में रख देना, ठीक है? ये लो। तो ना, यही तो दिया, आंखें तो खोलो। कहाँ है मेरा गिफ्ट? अरे ये रहा, देखो। ये क्या है? ये नोज पिन है मैडम, आपके हस्बैंड ने खास आपके लिए ऑर्डर करके बनवाई है। ये तुमने मेरे लिए ऑर्डर की है? ये पकड़ो। मुझे क्या तुमने मजाक समझ कर रखा है? रुबीना, मैं तुमसे कह रही हूँ, आज ना हम दोनों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। 1 2 3। चलो चलो, बहुत भारी, बहुत भारी। मेरे बैग में से अगर एक भी चीज गायब हुई ना तो मैं तुम्हें। पुलिस कहाँ से आ गई? भागो नताशा। ए, छापा पड़ गया, छापा। ए जमीला, तुम तो बहुत अच्छा लग रहा है। तू एक काम कर, तू इसके साथ ये ट्राई कर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं भी तो देखूं। रुबीना, दिलरुबा, तुम लोगों का हो गया? अरे नहीं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है इस पेटी में। थैंक यू सो मच। आज ना मैं बहुत खुश हूँ सलीम। पर मुझसे ज्यादा खुश नहीं होगी। मैं आज इतना खुश हूँ जितना मैं पूरी जिंदगी नहीं हुआ। जाहिर सी बात है, अब हम दोनों इतना खुश होंगे तो खुश तो आज बहुत होगे तुम, है ना बेचारा? वो बात नहीं है। जब से मैंने तुम दोनों से शादियां की है ना, तब से एक रात भी मैं सुकून से नहीं सो पाया। अब मैं अगले 6 महीने तक सुकून से सोऊंगा। क्या मतलब? मतलब ये कि जिन जेवरात पे तुम दोनों ने कब्जा करके रखा हुआ है वो चोरी के हैं, और बाहर पुलिस तुम दोनों का इंतजार कर रही है। क्या? हाँ, अरे रुको, जमीला, जाने मत देना इनको, जाने ना देना, जाने मत देना। मैंने तो लोगों से सुना है कुछ जिन भी होते हैं सांप की शक्ल में। जमीला की बच्ची, ये सांप का खौफ कम था जो तुम जिन को भी बीच में लेकर आ गई। मैंने अपनी आंखों से देखा है सांप को इसी घर में आते हैं। क्या बात कर रही हो? इसका मतलब सलीम कहीं भी हो सकता है। अब मेरा मतलब है सांप कहीं भी हो सकता है इस पूरे घर में। ये जो आपके मुंह से बार बार सलीम का सांप और सांप का सलीम निकल रहा है, यकीनन ये किसी बात की तरफ इशारा है। हाँ बताएं, ये जो ढूंढा है वो क्या सांप है या सिपनी है? वो सांप को रुबीना ने मार दिया, इसलिए अब सपनी इसके पीछे पड़ी है। एक तो पहले ही मैं इतना डरी भी हूँ कि वो सपनी मुझे ढूंढ के मार देगी, ऊपर से तुमने ये खजाने की तलाश में लगा दिया। समझ में ही नहीं आ रहा क्या क्या ढूंढे, सांप, सलीम या ये खजाना।